बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए। एक लड़के की कहानी है, खालिद की। कोई नाम तो कोई और ही होते, हम लिख रहे थे। वो लड़का कह रहा है मेरे वालदा का जो ताल्लुक़ था एक ज़मींदार घर से था, वालिद का भी। जरा हमारे दादे थे वो लोग भी घर थे, ज़मीनें भी थी देहात में बहुत सारी, क्योंकि वडेरे लोग थे। कहते मैं एक हमारी वालिद वालदा हम लोग शहर में रहते थे। फिर मेरी वालदा कहते मैं एक बाहर मुल्क में जा रहा था। मेरी वालदा ने कहा चलते हैं हम अपने नानी से मिलते हैं। कहते मेरी वालदा हमेशा जाती थी नानू के पास देहात में, गांव में। कहते मैं नहीं जाता, कभी नहीं जाता, छोटा सा जाता, फिर मैं बड़ा हो गया नहीं गया। मेरी वालदा ने कहा चलो जा रहे हैं आप बाहर मुल्क में तो अपनी नानू से मिल कर जाइए। कहते फिर हम लोग चले गए। मैं छुट्टियाँ थी बहुत सारी, मैंने कहा एक मंथ हम वहीं गुजारेंगे। फिर उधर गए। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा गांव, रिश्तेदार भी अच्छे लोग थे हमारे बहुत। हम जब बाहर जाते सब लोग हमें मिलने के लिए आ जाते, रिश्तेदार, मेरे नानू के जानने वाले, मेरी वालदा के जानने वाले, मेरे वालिद के, क्योंकि हमें तो बहुत अरसा हो गया हम वहाँ छोड़ के आए थे घर। तो कहते हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ। फिर मैं कुछ दिनों के लिए गया, फिर मैं ज़्यादा रहने लगा वहाँ पर, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। फिर एक वो आती थी खाला जो घर की सफाई करती, नानू की घर की सफाई करती, किचन की, कुछ खाना वो बनाती, एक औरत दूसरी थी वो बनाती, वो बूढ़ी थी औरत सफाई करती थी। कहते मैं देखता रहता, मेरा उन लोगों का तो कोई ताल्लुक़ नहीं था कि घर की सफाई करे या काम करे ना करे, मेरा तो नहीं बसता। तो मेरी वालदा भी उसको पैसे वगैरह देती थी। कुछ दिन हो गए तो वो नहीं आई, फिर उसकी बेटी एक आ गई थी। फिर लड़की कहती है बहुत इतनी यानी कि शर्मिंदी डरी हुई तो होती थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो फिर मेरी नानू पूछ रही थी उसको, बेटी तुम्हें पढ़ाई हो रही है? उसने कहा हाँ मैडम मेरी पढ़ाई हो रही है, मेरी बहन की भी पढ़ाई हो रही है। तो जब स्कूल आते तो वो लोग चले जाते कि स्कूल की और जगह में पढ़ते थे। जब छुट्टियां होती तो वो लोग यहीं आते काम करने के लिए। उसकी माँ मेरा ख्याल यहीं रहती, हमेशा के लिए काम करती कोठियों में। वो कहती है तुम्हारी माँ की क्या तबीयत कैसी है? कहती है अभी वालदा ठीक है, तो अभी उसने मुझे भेजा है मैं काम करने के लिए आती हूँ। कहते लड़की बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत जल्दी जल्दी बना लेती, बहुत काम भी कर लेती, अच्छा निपटा कर चली जाती। कहते किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करती, क्या उसको क्या झगड़ा करना, तो गरीब लड़की थी। कहते मुझे बहुत अच्छी लगी, आती जाती पढ़ी लिखी लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, खूबसूरती भी थी और अखलाक भी अच्छा था। जब भी मैंने फिर चलेगी, जब हम अलविदा में हुए तो मेरी वालदा कहने लगी मुझे खाला के घर जाना है, उसको कुछ तोहफे देने हैं, पैसे भी। तो फिर मैं अम्मी से बात की थी मैं इस लड़की से शादी करूँगा जब वापस आऊँगा। अम्मी और नानी हो कहते इस लड़की से, ये तो एक नौकर की बेटी है, इसकी माँ सारा दिन सारी यहाँ कोठियाँ मोहल्ले की साफ़ करती है, तुम इससे शादी करो, इसकी हैसियत क्या है? कहती है वाह मेरी माँ और मेरी नानू ने मेरा बहुत, मैंने कहा चलो ये भी इंसान है जैसे हम लोग हैं, ये भी इसी तरह है, नहीं मुझे करूँगा तो मैं इससे शादी करूँगा। उसे कहा नहीं कभी नहीं हो सकता। फिर मुझे वालदा कहने अभी तुम्हें इससे शादी करी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी, जो मेरी ज़मीनें हैं तो मैं महरूम कर दूँगी। कहते मैं चला गया बाहर, मुझे वो लड़की वड़की सब भूल गया, मैं अपने कारोबारों में खो गया। कभी मैं आया वापस तो बहुत, कहता है अभी 30 साल गुजर गए हैं। जब मैं आया तो मेरी बहनें भी, एक मेरी बहन साथ थी, हम लोग जा रहे तो ये औरत बैठी थी, उसका नाम मजीदा था, वो बैठी थी रोड के ऊपर, है बच्चा भी था उसके साथ, वो अखबार बेच रही थी। कहते मैंने उसको पहचान लिया, मैंने कहा ये है तो है, वही है मजीदा। फिर मैं गाड़ी रोकी तो मेरी बहन मेरे साथ थी, मेरी बीवी थी। वो कहते कौन लोग हैं, क्यों गाड़ी रोक रहे हैं?
मेरी बहन से पूछा ये वही लड़की है जो हमारे नानू के घर में काम करती मजीदा? उसने कहा है, तो हमें क्या क्या ज़रूरत है इसकी? उसने कहा भाई हमारे जानने वाली थी, क्या पूछते हैं बेचारी को, पढ़ी लिखी हुई लड़की थी, यहाँ क्या कर रही है? बहन ने कहा देख नहीं रहे अखबार बेच रही है। मैंने कहा ठीक है मैं उससे ख़रीदूँगा अखबार। उससे पूछा भाई ये नौबत तुम्हें कहाँ से आई, क्यों बेच रही है? कहती है ये मेरी लड़की जो बैठी है नवासी है, तो हम भाई गरीब लोग हैं, हम अखबार बेच रहे हैं और क्या है। कहते दोबारा मैं फिर उस वक़्त तो मेरे बहन बीवी बहुत शोर मचा दिया, तुम्हारा क्या वास्ता है इससे औरत से? मैंने कहा मेरी जानने वाली है। फिर मैं गया उसके घर में, उससे पूछा क्या हुआ। वो कह गई साहब हम इसी तरह मेरे वालदा का फिर इंतकाल हो गया, मुझे कबीले वाले लोग आए तो शादी हो गई, मेरी बेटी है, मेरी नवासी, अभी मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, मैं अभी ये लड़की के लिए काम करती हूँ, अखबार बेचती हूँ। मुझे जॉब भी नहीं मिली, मेरी जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो हम लोग गांव में रहते थे, हमें किसी जॉब ने नहीं दी, बस इसी तरह वक्त गुज़रता है, अभी मैं अखबार बेचती हूँ। मैंने कहा चलो आइए ऑफिस मेरे में, मैं तुम्हें काम दूँगा। कहती है फिर मैंने उसको काम भी दिया है। फिर मैं अभी कह रहा हूँ कोई भी लोग हैं इसी तरह गरीब घर पे, फिर मैं उसको घर भी ख़रीद कर दिया है। आगे उसने पता नहीं क्या कहा, उसने कहा घर भी ख़रीद कर दिया है, उसको जॉब भी दे दी है। मैंने कहा कोई भी इसी तरह लोग हैं तो उसको भी हम देंगे घर भी, जो गरीब है, कोई किसी का नहीं, पढ़े लिखे हैं, अभी भटक रहे हैं। फिर बीवी ने कहा तुमने क्यों इसको जॉब दी और क्यों इसको घर ख़रीद कर दिया? और भी लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ रोडों पर पड़े हैं, इधर पड़े हैं, उसकी मदद क्यों नहीं की? उसने कहा ये मेरी नानी के घर में काम करती थी, ये अच्छी लड़की थी, हम इसको जानते थे, तो हाँ तुम तो इससे शादी करना चाहते थे। उसने कहा शादी तो कब की बात है, वो तो माजी जो था ख़त्म हो गया, ना मुझे जानती थी ना मैं जानता था, अच्छी लगी मुझे, लेकिन शादी की बात तो हमारी बहुत दूर की, अभी तो बड़ी हो गई, हम भी बड़े हो गए। कह रहे नहीं नहीं तुमने उसको क्यों घर दिया? और लोग कहते हैं फिर मैं और लोगों के लिए सोचा है, मैंने अपनी एक गाड़ी भी ख़रीदी है, देखते हैं जो गरीब और हाँ उसका शौहर जो था वो बेटी का शौहर, वो नशे करते थे। ये लोग जो होते हैं तो नशे बहुत आदी हो जाते हैं, गंदे, ये गरीब लोग होते हैं दोबारा नशे भी करते हैं। अभी हमने उस हॉस्पिटल में, कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, उसी हॉस्पिटल में जो भी लोग होते हैं इसी हालात में उसको ले आए, उसका इलाज कराएं, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकें, अपनी भी। कहते हैं ये लड़की की कहानी है, वो भी एक हमारी तरह इंसान थी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, वो बेचारी कुछ भी नहीं करा। कहती आप भी मेरे साथ काम करती है, अच्छा खासा काम कर लेती है, लेकिन उसकी नवासी भी है, उसकी बेटी नहीं है इस दुनिया में। बच्चे शौहर बहुत हो गया, चलो अच्छी जो भी लगे, जैसे दुनिया में आए अच्छे लोग भी आए बुरे भी आए। कहते बहुत अच्छे लोग थे, बस उन लोगों का वक़्त हालात ये नौबत तक पहुँचा दी। वो किसी से भीख नहीं मांगती, बस अखबार बेचती थी। फिर वो कहती अभी कोठियों में से काम भी किसी के घर नहीं होता, क्योंकि लड़की है, छोटी बच्ची, ना इसको मैं स्कूल में डाल सकती हूँ, ना किसी के पास छोड़ सकती हूँ, इसको भी साथ ले जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ इसको साथ ले जाती, किसी के घर ले जाती हूँ तो लोग इतराज़ रखते हैं बच्ची को क्यों साथ में लेकर आई हूँ। कहते अभी मैं, कहते बहुत कमज़ोर थी, ना उन लोगों के पास कोई खाना था, ना रहने की जगह थी, ना खाने को कुछ था। अखबार बेचने में क्या मिलता है, एक क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, बस अपना गुजारा करते थे। फिर मैं मिल गया। कहते कभी इंसान को मिल जाते हैं, अच्छे लोगों को मिल जाता है, बूढ़े हुए या नौजवान हुए, नीयत साफ़ हुए तो इंशाअल्लाह सब कुछ रास्ता साफ हो जाता है। जब कहते हैं वो फिर नानी की नौकर थी, नानी भी देती उन लोगों को कुछ ज़मीन वगैरह, झोपड़े की जगह देती, लेकिन नानी के पास बहुत ज़मीनें थी, लेकिन दिल बहुत छोटे आते हैं बड़े लोगों के, वो किसी को नहीं देते अपने। एक तो 3 क्या कहते हैं 5 मरले का मकान दे देती। कोई लड़का कह रहे, कहते मैंने जो भी अभी मेरे पास होता है हॉस्पिटल का ख़र्चा वगैरह मैं अपने सब लोगों को दे देता हूँ, क्या दुनिया में लेना है। गरीब लोग मर रहे हैं रोडों पर, हम पैसे
जब में कर कर रखेंगे हमारे काम आएगी। किस काम के आएगी? काम वही आएगी जो हमें किसी के ऊपर खर्च करेंगे। कितनी लोग होंगे मजबूर लाचार, इतनी, हम क्यों ना उन लोगों की मदद करें। चलो अच्छी बात है, अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छे लोग बहुत हैं, इसी तरह बहुत लोग मिल जाएं तो ये दुनिया फिर गरीब गरीब नहीं रहेगा, अमीर अमीर होगा। अभी इस ज़माने में गरीब गरीब है, अमीर अमीर है।